नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक आपके लिए बहुत ही रोचक स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ही आनंदित होंगे। इस स्टोरी का नाम है गुमनाम फरिश्ता। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल में, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आज शहर की हवा काफी सर्द है, चारों ओर धीमी धीमी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के छूने से ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि बर्फ से नहाकर आ रही हों ये हवाएं। दिन इतने छोटे कि ऐसा लगता है शुरू होते ही शाम हो जाती है। राधिका आज थोड़ा लेट सोकर उठी। घबराहट में उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा काम आज छोड़ दें और कौन सा काम करे, क्योंकि उसे 8:30 बजे की बस से ऑफिस के काम से आज शहर से बाहर जाना है। माँ को आवाज देती है, माँ माँ, ओ माँ, कहाँ हो, इधर तो आओ। माँ अंदर से ही आवाज देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। रहने दो माँ, मैं रास्ते में ही कुछ खा लूंगी, तुम परेशान मत हो। इसमें परेशानी कैसी बेटा? राधिका की माँ अपने हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स लिए हुए राधिका के कमरे में आती है। ये क्या माँ, ये ब्रेकफास्ट का बॉक्स है या पूरी बस वालों के लिए खाना भेज रही हो? और हंस पड़ी। क्या पता रास्ते में कुछ मिल पाता है या नहीं, और फिर घर के खाने की बात ही कुछ और है बेटा। राधिका की मां ने मुस्कुराते हुए कहा और पूछा, पूरी तैयारी हो गई या अभी कुछ रखना बाकी है? मैं कुछ मदद करूं क्या? राधिका की मां ने जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हुए राधिका से पूछा। नहीं माँ, हो गया सब, बस अब मुझे मेरा पर्स लाकर दे दीजिए। कहाँ रखा है? राधिका की मां ने पूछा। बस वही सोफे में रखा होगा, राधिका ने उत्तर दिया। कुछ नाश्ता तो कर ले बेटा, अभी बस छूटने में काफी समय है। और पानी रख लिया? हाँ माँ, रख लिया, और नाश्ता मैं बस में ही कर लूंगी। नहीं, थोड़ा सा तो खा लो, फिर से राधिका की मां ने लाड़ करते हुए राधिका से कहा। नहीं माँ, मैं लेट हो जाऊंगी, फिर बस छूट गई तो 2 बजे मिलेगी और सारा प्रोग्राम गया पानी में। राधिका ने अपनी माँ के गालों को खींचते हुए कहा। राधिका ने बाहर रखे जूते पहने और निकल पड़ी बस स्टैंड के लिए। उसकी माँ उसे गेट पर खड़ी देखती रही। तब तक राधिका के पापा मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए और पूछा कि राधे कहाँ है? अभी अभी निकली है बस स्टैंड के लिए, राधिका की माँ ने जवाब दिया। अरे तो तुमने उसे रुकने को क्यों नहीं कहा? मैं छोड़ा था, इसलिए तो जल्दी आ गया मैं। लाओ गाड़ी की चाबी लाओ। अभी राधिका के पापा अपने जूते खोल ही रहे थे और फिर से बांधकर गाड़ी की चाबी लेकर के जल्दी से चल पड़े। गाड़ी निकाली और बस स्टैंड की ओर चल पड़े। रास्ते में राधिका को देखते जा रहे थे। शहर की उन सभी गलियों में नजरें दौड़ाकर राधिका को देखते जो बस स्टैंड को जाती थी, और थोड़ी देर में ही बस स्टैंड पहुंच गए। राधिका जिस बस से देवास जाने के लिए निकली थी, उस बस का पता करके उसके पास पहुंचे तो राधिका खिड़की में से अपने पापा को देखकर बस से नीचे उतरकर आई और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर तिवारी? राधिका कभी कभी अपने पापा को मजाक में मिस्टर तिवारी कह करके बुलाती थी और पापा के हाथ पकड़कर कहा, क्या पापा, इतनी ठंड में आप परेशान हो रहे हैं? मैं छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हूँ अब। मिस्टर तिवारी उसे चुपचाप सुनते रहे। जब राधिका की बातें पूरी हो गईं, तो उन्होंने कहा, तू बच्ची थोड़ी ना है, तू तो मेरी माँ है, मेरी नन्ही राधे। खैर, सब जरूरी चीजें रख लिया है ना? हाँ पापा, राधिका ने उत्तर दिया। लंच, पानी और मोबाइल। मिस्टर तिवारी सामान गिना ही रहे थे, तब राधिका ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पापा बैग लाकर दिखा दूं क्या? सब रख लिया है मैंने, आप चिंता छोड़िए और घर जाइए, मैं चली जाऊंगी। माँ का ध्यान रखिए, मेरी चिंता मत करना। दरअसल राधिका आज पहली बार शहर से बाहर जा रही थी
अब इसी बीच कंडक्टर ने आवाज दी कि देवास चलने वाले अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं, बस छूटने वाली है। राधिका अपनी सीट पर जाकर खिड़की से हाथ निकालकर अपने पापा को बाय कर रही थी कि उसके पापा उसके पास आए और अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर राधिका के हाथ में पकड़ाने लगे। राधिका मना करती रही पर वह नहीं माने। राधिका उनको जानती थी, इसलिए अब जिद न करके पैसे रख लिए। बस धीरे धीरे स्टैंड से बाहर निकल रही थी। राधिका के पापा उसे मूर्ति रूप होकर एकटक देखे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में बस उनकी आंखों से ओझल हो गई। किसी ने पीछे से आवाज दी, साइड हटो अंकल, बस लगेगी यहाँ पर। होश में आते ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़े। घर आकर अपने कमरे में जाकर शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब राधिका की मां ने घर के बाहर गाड़ी देखी तो उनको खोजना चालू किया। जब कहीं नहीं दिखे तो कमरे में गई। मिस्टर तिवारी किसी छोटे बच्चे के जैसे अपने बिस्तर पर दीवार से टिककर मुंह लटकाए बैठे थे। क्या हुआ? राधिका की मां ने पूछा। कुछ नहीं। कुछ तो? राधे के बिना घर सूना लग रहा है, उन्होंने जवाब दिया। आपकी राधे अब 24 साल की राधिका हो गई है मेरे लाल, राधिका की मां ने मिस्टर तिवारी से मजाक के अंदाज में कहा। चलिए उठिए, नाश्ता तैयार है, फ्रेश हो आइए। उधर राधिका शहर से बाहर पहुंच चुकी थी। ठंड काफी थी तो उसने बस की खिड़की का कांच बंद कर लिया और बाहर के हरे भरे खेतों को देख रही थी। खेत का नजारा देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया। अब बस एक हाईवे से लगे ढाबे में जाकर रुक गई। कंडक्टर ने सभी से कहा, यहाँ बस आधे घंटे रुकेगी, जिसको नाश्ता करना है कर सकते हैं। राधिका का मन नहीं था। वह अपनी ही सीट पर बैठी रही और सोचती रही कि माँ बाप इतनी चिंता करते हैं और हम बच्चे उनकी इस प्यार त्याग को सारी जिंदगी नहीं समझ पाते, और जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखों के सामने वो उसकी माँ का हाथ में लंच बॉक्स लिए एवं उसके हाथ में पैसे पकड़ाते हुए पापा दिखाई देने लगे। राधिका ख्यालों में खोई हुई थी कि बस में सवारियां आना चालू हो गईं। बस फिर से चालू हो पड़ी थी। यही कोई 10-15 मिनट बाद अचानक से तेज आवाज आई, जैसे कि टायर फट गया हो। बस किनारे खड़े हो गई। कंडक्टर ने उतर कर देखा तो ड्राइवर को बताया कि पिछला टायर फट गया है और उसमें बस का कोई पार्ट टूटकर घुस गया है, शहर जाकर लाना होगा। राधिका को उसके कानों में से विश्वास नहीं हो रहा था, तो वह अपनी सीट से उठी और ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ भैया, कितना समय लगेगा ठीक होने में? 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे मैडम, टायर में कमानी टूटकर घुस गया है। अब राधिका नर्वस होकर दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर हताशा भरी नजरों से सभी की ओर देख रही थी। कंडक्टर टायर खोलने के लिए सामान निकालने लगा। राधिका बस से नीचे उतरी और रोड किनारे लगे माइलस्टोन पर जाकर बैठ गई। अब मन ही मन वह सोच रही थी कि क्या करूं, अब समय पर पहुंचना मुश्किल है, क्या करूं? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राधिका ने फोन उठाया और पापा को लगाने के लिए नंबर खोजा, पर उसे ख्याल आया कि यदि मैंने घर फोन लगाया तो पापा परेशान हो जाएंगे और हो सकता है कि वह गाड़ी लेकर आने को तैयार हो जाए। राधिका यह सोचकर अपना मोबाइल वापस रख लेती है, फिर सोचती है कि क्यों ना बॉस को बता देती हूँ। वापस मोबाइल निकालकर बॉस को फोन लगाती है और बॉस को हालात बताती है। बॉस कहते हैं कि सुनो राधिका, मैंने तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजा है, तुमको कैसे भी करके समय पर पहुंचना ही होगा, वरना हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके बॉस। राधिका फोन काट करके वापस रख लेती है और हताशा भरी नजरों से रोड के किनारे दोनों ओर देखती रहती है। मन ही मन सोचती है कि काश कोई दूसरी बस आ जाए या फिर कोई दूसरा साधन मिल जाए, गॉड, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। राधिका उठी और जाकर बस कंडक्टर से पूछा, इस रूट पर कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी क्या? नहीं मैडम, इस रूट पर बसें बहुत समय बाद चलती हैं, आपको 4-5 घंटे बाद ही दूसरी बस मिल पाएगी, कंडक्टर ने उत्तर दिया। राधिका वापस उसी माइलस्टोन पर जाकर बैठ जाती है और मन ही मन बजाती है कि अब तो नौकरी जाना निश्चित है। बेटा राधिका, अब दूसरी नौकरी खोजने की तैयारी कर ले। राधिका यह सोच ही रही थी कि एक मोटरसाइकिल पास आकर के रुकी। गाड़ी स्पोर्ट्स बाइक जैसी दिख रही थी। मे आई हेल्प यू मैडम? बाइक वाले ने अपने हेलमेट का कांच खोलते हुए कहा।
राधिका कुछ नहीं बोली। वह फिर से पूछा, मैडम मैं देवास जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? मैं लिफ्ट दे सकता हूँ। राधिका की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह दूसरे ही पल सोची कि मैं तो इसे जानती भी नहीं, तो फिर कैसे एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट ले लूं? देखिए मैडम, इस रोड में ज्यादा साधन नहीं चलते, इसलिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। यदि आपको नहीं चलना तो कोई बात नहीं। और वह गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। राधिका के सामने दो ही रास्ते थे। वह कुछ भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। बिना बोले उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। उसने वापस गाड़ी को बंद कर दिया। फिर राधिका के चेहरे की ओर देखा। उसकी बेबसी को समझते हुए उसने कहा, मैडम आप यही सोच रही हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं? ना तो आप मुझे जानती हैं ना ही मैं, फिर भी मैंने आपको लिफ्ट ऑफर की। भला ऐसा क्यों? मैडम आप चिंता मत करें, यदि ऐसा लगता है तो आप ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसकी फोटो ले लीजिए और आपसे आपका नाम भी नहीं पूछूंगा मैं। आप मेरी गाड़ी की नंबर सेट फोटो ले लीजिए, आप डरिए मत। राधिका अब इस दौराहे पर खड़ी मन ही मन सोच रही थी कि नौकरी जाने से अच्छा है कि मैं इसी के साथ लिफ्ट ले लूं। फिर यह अपनी पूरी पहचान भी बता रहा है, चेहरे से भी भला आदमी दिख रहा है। बताइए मैडम क्या करना है, मैं जाऊं या आप चल रही हैं? अब राधिका ने हिम्मत करके उससे कहा, ठीक है मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ज्यादा लगेज है क्या? उसने पूछा। मैं मदद करूं क्या? नहीं मैं लेकर आती हूँ। ओके, उसने कहा। राधिका बाइक में बैठने लगी तो उसने कहा, मैडम आप अपना मुंह बांध लीजिए, ठंड बहुत है। ओके, राधिका ने कहा और राधिका चल पड़ी। काफी समय बाद दोनों देवास पहुंच चुके थे तो उसने फिर पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? मैं यहीं का हूँ, आपको सही पते पर छोड़ दूंगा। अब तक राधिका को उसके ऊपर विश्वास हो गया था कि वह भला आदमी है, तो उसने उसे वह पता बताया जहाँ उसे जाना था। अरे यह तो यहीं पास में ही है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, 5 मिनट की दूरी पर है। और राधिका के ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे बनी होटलों के सामने खड़े होकर उसने राधिका से पूछा, मैडम आप कुछ लेना चाहेंगी? नहीं नहीं, अब सहज होती हुई राधिका ने उत्तर दिया, मैं लेकर आई हूँ, आप ले लीजिए। और थैंक यू सो मच, राधिका ने धन्यवाद देते हुए कहा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। अब राधिका को याद आया कि उसने तो उसका नाम भी नहीं पूछा और ना ही नंबर लिया। अब मन ही मन राधिका को बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसके बारे में कैसी गलत बातें सोच रही थी। राधिका ऑफिस की बिल्डिंग के 5वें माले में गई और रिसेप्शन में अपना परिचय देते हुए काम बताया। रिसेप्शनिस्ट बोली, मैडम आप बैठिए, सर को भी आने में समय लगेगा, ऑन द वे है। राधिका ने सोचा कि समय है तो फिर क्यों ना कुछ खा लिया जाए, तो उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मैडम क्या मैं यहाँ बैठकर खाना खा सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने एक कांच के बने केबिन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम आप उस केबिन के अंदर चले जाएं। राधिका केबिन के अंदर जाती है, जहाँ एक राउंड बड़ी टेबल लगी हुई थी और चारों ओर रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी। राधिका ने अपना खाना पूरा कर पानी पिया और फिर बाहर आकर वेटिंग लॉन्ज में लगे सोफा पर बैठ गई और समय निकालने के लिए सामने रखी टेबल में से एक मैगजीन उठाकर पन्ने पलटने लगी। तब उसकी नजर एक यंग हैंडसम लड़के पर पड़ती है जो कि बॉस वाले अंदाज में ऑफिस में प्रवेश करता है और वह भी राधिका को वेटिंग लॉन्ज में बैठा देखता है तो मुस्कुराता हुआ अपने केबिन में चला जाता है। और रिसेप्शनिस्ट अंदर जाकर बताती है कि सर मैडम राधिका इज वेटिंग, ओके स्टैंड इनसाइड। यस सर। बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट राधिका को बताती है कि मैडम आप अंदर जा सकती हैं, बॉस आ गए हैं। राधिका थैंक यू बोलकर केबिन के अंदर जाती है। ओह कम इन मिस्टर राधिका, हाउ आर यू? बॉस ने पूछा। फाइन फाइन सर, राधिका ने उत्तर दिया। उस राधिका रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? अब राधिका कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी तो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ सर पर कुछ खास नहीं। मतलब? बॉस ने पूछा। राधिका ने बताया किस तरह वह यहाँ पहुंची है। आपको ऐसे अनजान आदमी के साथ डर नहीं लगा? ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप मुझे कॉल करके बता सकती थी, मैं मीटिंग नेक्स्ट डे रख लेता। बॉस ने कहा, थैंक यू सर बट काम ही इतना जरूरी था। और फिर वह आदमी बहुत जेंटलमैन था, उसने मेरा ख्याल रखा, मुझे ऑफिस के नीचे तक छोड़ गया। बहुत अच्छा आदमी था वह। पर
राधिका ने कहा। पर क्या मिस राधिका? बॉस ने एक बार फिर पूछा। मैंने उससे उनका नाम तक नहीं पूछा। बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। वह क्या सोचेगा? राधिका पछताते हुए बोली। राधिका अभी तक यह नहीं समझ पाई थी कि वह लिफ्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका यही बॉस था। अब वह राधिका की मासूमियत पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और फिर बोला, ओके मिस राधिका, लेट्स गो फॉर मीटिंग। और बाहर बैठी रिसेप्शनिस्ट को बुलाने घंटी बजाता है। रिसेप्शनिस्ट आती है तो उससे सभी को कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होने को कहता है। मीटिंग पूरी होते होते ज्यादा समय हो जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी एम्प्लॉय अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। राधिका भी बॉस से विदा लेकर ऑफिस से निकल आती है। राधिका ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे खड़ी सोच रही थी कि क्या करूं। अब इतने बजे वापस जाने बस तो मिलेगी नहीं। कहीं अच्छा होटल लेकर रूम ले लेती हूँ। इतने में उसका बॉस आता है और पूछता है, अरे मिस राधिका, आप अभी तक यहीं हैं? यस सर। अब इस समय वापसी की कोई बस नहीं है तो सोच रही हूँ कि कोई होटल में रूम लेकर रुक जाऊं। वैसे मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए, इफ यू डोंट माइंड। ऑफर? कैसा ऑफर सर? राधिका ने पूछा। मेरा घर यहीं पास ही है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं। और मेरे घर पर सभी लोग हैं, मेरे मम्मी पापा सिस्टर और भी लोग, बच्चे। मुझे भी कल आपके शहर जाना है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। डरने की कोई बात नहीं, बट यू हैव नो ऑब्जेक्शन। वैसे भी जब आप किसी अनजान शख्स से लिफ्ट ले सकती हैं तो मैं तो आपकी पहचान वाला हूँ। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। राधिका चाह कर भी मना न कर सकी। राधिका बॉस के साथ उसके घर चली गई और उसके परिवार वालों ने भी उसका बहुत स्वागत किया। राधिका को अपने घर की याद आ गई। दूसरे दिन राधिका और उसके बॉस वापस राधिका के शहर आ गए। शहर पहुंचकर बॉस ने कहा, मिस राधिका, आपको मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, अभी मैं ऑफिस जाऊंगी। बॉस को कल मीटिंग की बात बताना है। राधिका ने कहा, नो, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपके बॉस को बता दूंगा। वैसे भी मैं आपके बॉस से मिलने जाऊंगा ही। राधिका को उसके घर छोड़कर उसका बॉस यहाँ वाले ऑफिस के लिए निकल गया। राधिका अब उस बाइक वाले अनजान इंसान के बारे में सोच रही थी कि कैसे वह उसके लिए एक गुमनाम फरिश्ता बनकर आया था और यदि वह नहीं आता तो यह मीटिंग नहीं हो पाती और वह कभी नहीं जान पाई कि वह उसका देवास वाला बॉस ही था। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाकाहार अपनाइए, स्वस्थ रहिए।